अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की। और लेक्चर 2 में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है कि रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब अगर एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसे हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को कैसे रिकॉग्नाइज करें और या मालूम करें, तो ये आज हमारा टॉपिक है। तो जैसे अगर एक z हमारे पास नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b के फॉर्म में है, या अगर a कॉमा b के फॉर्म में है हमारे पास, तो रियल पार्ट को हम r e ऑफ z लिखते हैं, तो इसका रियल पार्ट a है। और इमेजिनरी पार्ट को हम i m ऑफ z से लिखते हैं और इमेजिनरी पार्ट b के बराबर है। मतलब इमेजिनरी पार्ट में आपने आयोटा के बगैर नंबर लिखना है, जो कोफिशिएंट है, मतलब जो रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन में आयोटा के साथ वो आपने लिखना है, तो वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। क्योंकि हम अगर इमेजिनरी पार्ट बोल रहे हैं तो इससे ये क्लियर है कि उसके साथ आयोटा है, तो आपने सिर्फ कोफिशिएंट लिखना है। तो इस पे अगर हम एग्जांपल करें, जैसे अगर हमारे पास एक नंबर है 2 प्लस 4 आयोटा, तो हमें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स मालूम करने हैं। तो रियल पार्ट जो होगा वो 2 के बराबर है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो 4 के बराबर है। और इसी तरह अगर एक नंबर है आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा, इसमें हमें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट मालूम करने। तो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट मालूम करने से पहले हम ये सिंप्लीफाई करेंगे और इससे पहले हम चेंज करेंगे a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, फिर हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बताएंगे। तो ये जो आयोटा मल्टीप्लिकेशन है ये आप ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 आयोटा, और माइनस अगर 3 आयोटा से ज़रब करें तो ये हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर। और ये हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो आप वो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखें तो ये हो जाएगा 2 आयोटा -3 इंटू -1, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 3। तो यहाँ से हम अब बता सकते हैं कि जो रियल पार्ट है वो +3 के बराबर है और इमेजिनरी जो पार्ट है वो 2 के बराबर है। मतलब आपने क्या करना है, अगर a प्लस आयोटा b के फॉर्म में नंबर नहीं है या a कॉमा b के फॉर्म में नंबर नहीं है, तो आपसे सबसे पहले आपने सिंप्लीफाई करके a कॉमा b के फॉर्म में या a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लाना है, फिर आप बताएंगे कि मतलब रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो इसी तरह एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक नंबर है 3 प्लस आयोटा और डिवाइड में है आयोटा, ये नंबर मतलब इस नंबर का हमें रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट बताना है। तो हम डायरेक्ट नहीं बता सकते क्योंकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, मतलब a प्लस आयोटा b के फॉर्म में भी नहीं है और a कॉमा b के फॉर्म में भी नहीं है। तो ये हम पहले a कॉमा b के फॉर्म में लाएंगे या a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। तो ये नोट कर लें कि जब भी डिवाइड में आयोटा आ जाए तो आपने क्या करना है, आयोटा से मल्टीप्लाई भी करना है और आयोटा से डिवाइड भी करना है। तो जब आयोटा से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा न्यूमरेटर आयोटा से ज़रब होगा। पहले 3 को हम ज़रब करेंगे आयोटा से, तो 3 आयोटा और प्लस अगर आयोटा हम आयोटा से ज़रब करें तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। और डिवाइड में भी आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो आप -1 रखें, तो ये हो जाएगा 3 आयोटा -1 डिवाइडेड बाय -1। तो -1 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये -3 आयोटा हो जाएगा और ये माइनस का 1 जो है ये प्लस का 1। तो अब आप बता सकते हैं कि जो रियल पार्ट है वो है +1 के बराबर और जो इमेजिनरी पार्ट है वो है -3 के बराबर। तो मतलब इस तरह से हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बता सकते हैं कि अगर नंबर की डिवाइड में आयोटा आ जाए। तो इसी तरीके से एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे अगर हमारे पास नंबर मौजूद है 2 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, तो आप कैसे बताएंगे कि रियल पार्ट क्या है इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो आप क्या करेंगे, इसे रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज का मतलब है जो 1 प्लस आयोटा है
इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो कॉन्जुगेट हम कैसे मालूम करते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट है वो हम साइन चेंज करते हैं। जैसे 1 प्लस आयोटा है तो आप क्या करेंगे 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 1 माइनस आयोटा से डिवाइड भी करेंगे। तो पहले न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करें तो पहले हम 2 लेंगे और 1 माइनस आयोटा से ज़रब करेंगे। जब 2 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2, अगर 2 हम माइनस आयोटा से ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा -2 आयोटा, और अगर 1 हम आयोटा 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा प्लस आयोटा, और ये अगर हम प्लस आयोटा माइनस आयोटा से ज़रब करेंगे हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। और डिवाइड में जैसे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला है कि अगर आप एक फैक्टर आपके पास प्लस में है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो ये आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक फैक्टर जो है वो पॉजिटिव है और एक फैक्टर नेगेटिव है 1 माइनस आयोटा, तो फार्मूले में ए की कीमत 1 है और बी की आयोटा, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर। तो मजीद सिंप्लीफाई करें तो 2 ये सेम आपने रखना है। अगर -2 आयोटा में 1 आयोटा ऐड करें तो ये माइनस आयोटा बचेगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो ये माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और डिवाइड में 1 स्क्वायर 1 के बराबर माइनस और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। तो 2 एंड 1 हम ऐड करेंगे हो जाएगा 3 माइनस आयोटा, और डिवाइड में आएगा 1 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस का 1 होगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस आयोटा अपॉन 1 और अपॉन 2 सॉरी। तो हमें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे 2 को अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3/2 एंड -1/2। तो ये आ गया a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। तो यहाँ से अगर हम रियल पार्ट निकालें तो रियल पार्ट बराबर है 3/2 के, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो बराबर है -1/2 के। तो इस लेक्चर में आज हमने कॉम्प्लेक्स नंबर से रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना सीखा है कि अगर एग्जांपल 1 में हमने देखा कि अगर सिंपल फॉर्म में है a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, तो a रियल पार्ट होगा और b इमेजिनरी, और इसके बाद अगर आयोटा या कोई इमेजिनरी नंबर अलग से मल्टीप्लिकेशन में है तो वो भी आप क्या करेंगे सिंप्लीफाई के बाद बताएंगे। अगर डिवाइड में आयोटा आ जाए तो आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके आप आगे सिंप्लीफाई करके बता सकते हैं। अगर डिवाइड में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रेशनलाइज करके आप बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है, इंशाल्लाह आगे हम लेक्चर नंबर 3 में स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।